हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की भी बात करें दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो आप इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी सर इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कीजिए, तो चलिए कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। इस टॉपिक मतलब किसकी, तो आईपीओ। आप सभी लोगों को पता है आईपीओ का बाजार एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। एंड पिछला भी वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा कि सेबी ने भी कहा है कि भाई थोड़ा सा इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश यहाँ पे आप लोगों ने करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने भी देखा है कि जिनको आईपीओ लगता नहीं है वो ओपन मार्केट में खरीदने जाते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, बट येस एकदम हायर वैल्यूएशन के ऊपर खरीदते हैं। एंड उसके बाद बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक्स नीचे भी आते हैं। सो प्राइस को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स देखिए, उसके बाद आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। सेबी ने तो अपना काम किया है, मानना है नहीं मानना है हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। एनीवेज सो दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा क्या ऐसा होता है भी या नहीं, बट येस लास्ट टाइम के अभी जो आईपीओ का वीडियो यहाँ पे मैंने बना था, कौन सा वाला, इरेडा वाला, तो इसी से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे थे। तो इसी से रिलेटेड सेम कुछ झलके हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम देखेंगे दोस्तों तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ यहाँ पे आ चुका है। काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी यहाँ पे किया है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ज़बरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल ये कहता है कि भाई आपको 4 दिसंबर को शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे करके, ठीक है। ये पॉइंट पहले तो यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। एंड उसके पहले क्या बोला गया था कि लिस्टिंग क्या है 5 दिसंबर को होगी करके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करें कि मतलब किसकी किस्मत चमकेगी, ये 30 नवंबर को पता चलेगा, 30 नवंबर को पता चलेगा। एंड 5 दिसंबर को लिस्टिंग होगी, ये पहले बोला गया था। पर दोस्तों फिलहाल तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है सोर्सेज के जरिए कि यहाँ पे डेट्स बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा गया हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि हकीकत है या नहीं करके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये आईपीओ की जो अलॉटमेंट की जो डेट है वो दोस्तों यहाँ पे 28 नवंबर कर दी है। मतलब पहले कितनी थी, तो पहले यहाँ पे बताई गई थी कि 30 नवंबर को पता चलेगा, ठीक है। तो 30 नवंबर नहीं दोस्तों, 28 नवंबर। एंड 28 की अगर मैं बात करूँ तो कल के ही दिन की बात यहाँ पे हो रही है, कल मतलब टुमारो। तो देखना पड़ेगा कि कल हमारे अकाउंट मतलब शेयर आते हैं या नहीं, अलॉटमेंट होता है या नहीं। तो इसी से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे देखा गया तो बाकी के भी जो आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, गंदार ऑयल रिफाइनरी की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ फ्लेयर की भी अगर हम लोग बात करें, फेड फिना की भी बात करें, इन सबके डेट सेम थे कि ये 5 तारीख को यहाँ पे लिस्ट होगा करके। एंड देखा गया तो इससे रिलेटेड अलॉटमेंट, तो दोस्तों सब में अभी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। ये बात बोली जा रही है कि 28 नवंबर कल के दिन ही पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी है भी या नहीं, ठीक है। वैसे तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता है, या 28 को हो जाए या फिर 30 को हो जाए, बट फिर भी बताया जा रहा है कि कल के दिन ही इसका अलॉटमेंट यहाँ पे सामने आ सकता है करके। अब ये होगा नहीं होगा ये कल ही यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों कि यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट यहाँ पे चेंज की जा रही है, लिस्टिंग के भी डेट यहाँ पे चेंज की जा रही है। ये भी एक खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। पहले लिस्टिंग की डेट क्या बोली जा रही थी कि 5 दिसंबर को लिस्ट होगा करके, अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि 30 नवंबर को ही लिस्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम लोग बेसिकली मोटा मोटी अगर आप एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे तो 24 नवंबर ये आखिरी दिन था आईपीओ का क्लोजिंग का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों को ये सैटरडे संडे आज के दिन की छुट्टी, मतलब ये T+3 के हिसाब से हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही है। सो एकदम सारी बातों को अगर मैं आसान भाषा में आपके सामने रख दूँ तो दोस्तों जो पहले डेट्स यहाँ पे बताए जा रहे थे, 30 नवंबर को अलॉटमेंट मिलेगा, तो 30 नवंबर को अलॉटमेंट नहीं, 28 कल के दिन ही बोला जा रहा है कि अलॉटमेंट का स्टेटस पता चलेगा। एंड 30 नवंबर को यहाँ पे लिस्टिंग की बातें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अभी कल के दिन अगर अलॉटमेंट की चीज़ें अगर सामने आ जाती है तो समझ लेना 30 नवंबर को ही हम लोग को लिस्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना लिस्ट हो जाए जल्दी से जल्दी लिस्ट हो जाए उतना हम लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में भाई एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिले। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज के जरिए चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। एंड इसके थोड़े से मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, होने के चांसेस, ये डेट बदलने के, चेंज की बात करें या फिर ये चीज़ें जो हम लोग अभी आपके सामने रख रहे हैं ना, मैं
इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा है कि शायद से कल के दिन ही अलॉटमेंट आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि इरेडा का आईपीओ आया था ना, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा। मतलब अगर देखा गया दोस्तों तो इससे रिलेटेड जो अलॉटमेंट थी वो 29 नवंबर बताई गई थी, बुधवार के दिन। ठीक है, अभी आप अलॉटमेंट देखोगे, ऑलरेडी हम लोग को पता चल भी गया है कि इरेडा का आईपीओ लगा कि नहीं, इसलिए उन्हें उस दिन वीडियो बनाकर आपको बोला भाई अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लो, आ भी चुका है। तो दोस्तों इरेडा का आईपीओ में जैसी ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे अलॉटमेंट इतना जल्दी यहाँ पे स्टेटस आ गया, देन माइट भी इन बाकी चारों आईपीओ में भी हम लोगों को शायद से अलॉटमेंट स्टेटस जल्दी पता चले। तो बताया जा रहा है कि कल के दिन ही शायद से अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। एंड इसकी भी लिस्टिंग की डेट क्या बताई जा रही थी, 4 दिसंबर। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है दोस्तों कि लिस्टिंग की डेट यहाँ पे चेंज हो सकती है 29 नवंबर। ठीक है, मतलब जो जो दिन यहाँ पे पहले हुए थे, इरेडा का आईपीओ थोड़ा सा एक टाइम पहले यहाँ पे चल रहा था, तो उसकी लिस्टिंग भी पहले 4 दिसंबर बोली जा रही थी और बाकी आईपीओ कोई 5 दिसंबर। तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग बताई जा रही है। ठीक है, लाइकली बोला जा रहा है दोस्तों पॉसिबिलिटी कि 29 नवंबर को यहाँ पे हो सकती है करके, एंड बाकी आईपीओ की 30 नवंबर, ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो बोला यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों ये सारी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। बट ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए अच्छी बात यहाँ पे होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे चला जाता है उतनी ज़्यादा हम लोगों की रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इनके हम लोगों को करंट स्टेटस को चेक कर लेते हैं। जीएमपी बदलते रहते हैं। सो टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की जीएमपी की बात करें, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, 400 के ऊपर अभी भी इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। क्योंकि कल के दिन की बात करें तो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, बीच में ही सडनली 395 मतलब 400 के नीचे चला गया था, फिर भी 500 के हिसाब से 400 मतलब 80% के ऊपर की लिस्टिंग गेन अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनको ये आईपीओ नहीं लगेगा तो ओपन मार्केट में भी वो खरीदने की कोशिश करेंगे, देन माइट भी एकदम रॉकेट की तरह स्टॉक भाग भी सकता है। बट सेबी की भी बात दिमाग में रखना है, क्योंकि इस प्रकार के नज़ारे हम लोगों ने इसके पहले भी देखे हैं कि स्टॉक एकदम रॉकेट बनता है एंड फिर धीमे धीमे करके नीचे आता है, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो ही जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ट्रैप है, खराब है करके, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो ये वाला एक पॉइंट आपने दिमाग में रखना है, फिर आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेयर के आईपीओ में भी दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 84 बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जीएमपी बदलते जा रहे हैं, अपसाइड पे हम लोग को जीएमपी में बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था लिस्टिंग 5 दिसंबर, ये सारे डेट्स अभी हम लोग को शायद से बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अगर कल के दिन ही अलॉटमेंट आ गया तो। क्योंकि अगर कल अलॉटमेंट आ गया मतलब समझ लेना T+3 के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फेडफिना, जो एक्सपेक्टेड किया गया था वैसे ही परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई प्रीमियम का नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट फिर भी थोड़ा सा मार्केट में एक्साइटमेंट अगर बना रहे एंड खास करके ये तो कहेगा भाई जल्द से जल्द लिस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर गंधार की भी अगर हम लोग बात करें, ऑयल रिफाइनरी, भाई ये भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 71 का प्रीमियम फिलहाल करंट लेवल पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी के हिसाब से हम लोग को एक करंट स्टेटस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जितने भी आईपीओ हैं कमाल का मतलब जो पहले से उन्होंने परफॉर्मेंस मेंटेन रखा था वैसे ही। एंड इरेडा की भी बात करें, क्या बात है, पहले 10 नज़र आ रहा था, फिर 11 और फिर अब 12, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे हम लोगों को भी इरेडा में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी जल्द से जल्द यहाँ पे शायद से लिस्ट हो सकता है, जैसे बताया जा रहा है 29 के आसपास। देन चेक कर लेते हैं कि इतने जल्दी लिस्ट होता है भी या नहीं। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे पहले से हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ फेडफिना का आईपीओ में कोई ज़्यादा दम नहीं था, बाकी चारों आईपीओ में लिस्टिंग गेन का एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पैसा मिल सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो यही सिनेरियो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये अगर डेट अगर चेंज हो जाते हैं तो इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है एंड नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड कौन सा है, मैंने इसके पहले आपको एक बताया था कि एक बहुत बड़ा रिस्क है कि इन आईपीओ के जीएमपी में बड़ी गिरावट हो सकती है। कौन सा, यस, इलेक्शन के रिजल्ट। क्योंकि पहली जो डेट बताई जा रही थी 5 दिसंबर बताई जा रही थी कि ये लिस्ट होंगे करके, और उसके पहले 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट थे। सो इलेक्शन के रिजल्ट अगर बाजार में वॉलेटिलिटी लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके भी अच्छे खासे जीएमपी में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि अभी कई टाइम से जीएमपी इनके स्टेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट भी स्टेबल है। सो इलेक्शन के रिजल्ट अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल के दिन अलॉटमेंट हो जाते हैं नवंबर पे ही, 30 नवंबर को ही अगर ये मार्केट में अगर लिस्ट भी हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। फिर इलेक्शन के रिजल्ट के चलते जो लिस्टिंग गेन वाले हैं उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी इसमें नेगेटिव साइड कौन सी है, तो दोस्तों नेगेटिव साइड मतलब ये पर्सनल हर किसी का अपना अपना बात हो सकता है। अभी मैं अपने साइड से एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा। कौन सा, अभी देखा गया तो ये सारे आईपीओ देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अभी ये फ्लेयर वाला आईपीओ है ना दोस्तों, तो वहाँ पे भी देखा गया तो मैं HNI कैटेगरी में जाने का विचार कर रहा था पर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि यही
इलेक्शन का रिजल्ट है 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को अगर देखा गया कुछ अगर 19-20 हुआ और अगर ये नीचे आया तो, क्योंकि एचएनए में जाना है, बिग एचएनए में तो 10 लाख के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर कुछ 19-20 हुआ मार्केट में तो मैं मल्टीपल अकाउंट से 10 लाख के हिसाब से चले जाऊँगा, तो बहुत बड़ा पैसा फंसने के चांसेस रहते। तो इसलिए मैंने फ्लेयर में एचएनए कैटेगरी में मैं गया ही नहीं। हाँ, बाकी के इसमें जितने भी थे, टाटा की बात करें, गंदार की बात करें, वहाँ पे एचएनए कैटेगरी में चला गया, क्योंकि वहाँ पे देखा गया तो इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी आ जाए, मार्केट कितना भी वॉलेटाइल आ जाए, लॉस तो नहीं होगा अगर आईपीओ अलर्ट हो जाता है तो वो सीन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो काश ये चीज़ पहले पता होती तो फ्लेयर के हिसाब से भी मैं एचएनए कैटेगरी में चला जाता। बट एनीवेज, मार्केट ऐसा ही है दोस्तों, कोई किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। एंड अगेन रिपीट करना चाहूँगा जाते जाते भी कि ये एक्सपेक्टेड बोला गया है, ठीक है। ये पॉइंट को नोट कर लो भाई साहब, मार्केट ऐसा ही चलता है कि सच है झूठ है ये तो कल पता चलेगा। तो ज़रूर फोकस रख लेना, बार बार चेक करते रह लेना कि अलॉटमेंट आ रहा है कि नहीं। वैसे तो आ ही जाएगा तो पूरा मार्केट मतलब बोलते ना सोशल मीडिया के ऊपर ही हो हल्ला मचना शुरू हो जाएगा कि भाई आ गया अलॉटमेंट चेक करो करके, तो समझ में यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए कल देख लेते हैं अलॉटमेंट आता है कि नहीं। अगर कल नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो डेट बोली गई थी 30 नवंबर, उसको हम लोग चेक करेंगे, तो वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।